बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाते हैं चावलों का सालन। इसको चावलों की कड़ी भी कह सकते हैं, इसको चावलों का सालन भी कह सकते हैं। वैसे हम तो इसको चावलों की कड़ी कहते थे। अब ये बनाते हैं। ये इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज डाला। ये मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज डाल दिया। अब हम प्याज को ब्राउन करते हैं। 1 पाव मैंने चावल लिए थे, जो मैंने 4-5 घंटे उसको भिगो के रखा है। ये जैसे हमारे प्याज ब्राउन होते हैं, फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने प्याज़ों को थोड़ा सा सोते करना है। ये हमारे प्याज सोते हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर हम इसको ब्राउन करेंगे। इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम आम रूटीन में रोज़ाना सालन बनाते हैं वैसे ही हम इसको ब्राउन करेंगे। ये 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको लाइट ब्राउन करते हैं। ये चावलों का सालन माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये हमारा अदरक लहसुन और प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया था और 2-3 सब्ज़ मिर्चें काटी थी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब 5 मिनट हम टमाटर और मिर्चों को भूनेंगे। जैसे ये हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गल जाएंगे, फिर हम इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड कर देंगे। ये हमारे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और सारा मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसके अंदर दूसरे मसाले डालते हैं। ये हमने आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल दिया, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच हमने सूखा धनिया डाल दिया, आधा चम्मच हमने काली मिर्च का डाल दिया और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया। अब हमने ये सारे मसाले अच्छे तरीके से भूनने हैं। ये जितना मसाला हम भूनेंगे ज़्यादा, उतना ही हमारा ये जो सालन है ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, चावलों का सालन। अभी बस हम इसको 5 मिनट और भूनेंगे मसाले को, ताकि ये हमारे प्याज और टमाटर ये सब कुछ हमारा एक जान हो जाए, अच्छे तरीके से गल जाए। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, ताकि चावलों को हमने सिर्फ 2 मिनट भूनना है, फिर उसके अंदर पानी डालना है। तकरीबन हम जो दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं उससे 2% हमने ज़्यादा पानी डालना है। ये माशाल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हमने जो सुबह के चावल को हो के रखे हुए थे, हम ये चावल डालते हैं इसके अंदर। ये हमने 2 मिनट चावलों को भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं। ये हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ताकि ये हमारे चावलों का सालन अच्छे तरीके से बने। ये मैंने इसके अंदर 1.5 जग पानी का डाला है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा सालन तैयार होता है, फिर हम मिलते हैं। ये आप लोग टूटे हुए चावल भी पका सकते हैं, टोटा चावल जो होते हैं उसका भी सालन बना सकते हैं। ये मेरे पास तो साबुत चावल पड़े हुए थे, इसलिए मैंने उसको 5 घंटे भिगोया था, ताकि वो चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ और टूट जाएँ। टूटे चावल जो होते हैं उसका ज़्यादा मज़ेदार सालन बनता है। पहले हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे, फिर जैसे हमारा सालन पकना तैयार हो जाएगा, फिर हम हल्की फ्लेम कर देंगे। ये हमारा सालन थोड़ी देर और हम भी इसको पकाएंगे। ये माशाल्लाह ऐसे बन गया सालन। अभी थोड़ा सा हम पानी और सुखाएंगे। चावल जो है ना हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हमने फ्लेम तेज़ कर दी चूल्हे की, और अब हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं। थोड़ा सा पानी और सुखाएंगे।
फिर ये हमारा चावलों का मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा। ये माशाल्लाह हमारा चावलों की कढ़ी का सालन तैयार हो चुका है। ये हमने इसको ज़्यादा पानी नहीं सुखाना, क्योंकि ये फिर अगर हम पानी ज़्यादा सुखा देंगे तो फिर ये चावल चावल नज़र आएंगे। तो ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। अब मैं आपको प्लेट डिश में निकाल के दिखाती हूँ। ये हमारा चावलों का सालन रेडी हो चुका है। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को हमारा सालन कैसा लगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें दुआओं में याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।